हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप एसएससी एमटीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एसएससी एमटीएस के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से एग्जाम होगा, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कैसे होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की एसएससी एमटीएस में आपको क्या जॉब करनी होगी। कहने का मतलब है कि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप दिख रहे आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या होता है। तो देखो गाइस, शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल। देखो गाइस, एसएससी एमटीएस की जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, और इसमें जब आपकी पोस्टिंग होगी तो जो केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती है, उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है। उनको लगता है कि भाई ग्रुप डी की जॉब होगी तो झाड़ू पोछा पियोन वाला जो काम है वो करना पड़ेगा। वैसे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपकी कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। तो देखो, अगर आपका एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन होता है तो आपको फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड काम करने होंगे। क्या काम करने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक फाइल ट्रांसफर करना, टेलीफोन अटेंड करना, ईमेल करना, फैक्स करना, फोटो कॉपी करना। जो भी ऑफिसर आएंगे उनके आने से पहले उनके टेबल पे जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जरूरी फाइल है, उन सभी को अच्छी तरीके से अरेंज करना। बेसिकली देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, फाइल रिलेटेड कार्य करने होते हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या होती है। तो देखो गाइस, एसएससी एमटीएस के लिए जो एज लिमिट होती है 18 से 25 वर्ष होती है, लेकिन किसी किसी पोस्ट के लिए या फिर हवलदार के पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी एज लिमिट होती है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी से बिलोंग करते तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जो भी एज रिलैक्सेशन है वो जो रूल के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखो गाइस, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्लास 10th है। जी हाँ, सिर्फ क्लास 10th। अगर आप सिर्फ क्लास 10th पास है तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के द्वारा आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पा सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। सैलरी के बारे में मैंने इस वीडियो में आगे बताया, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 10th इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और रही बात परसेंटेज की, तो दोस्तों इसमें परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। देखो गाइस, एसएससी एमटीएस हर एक साल इसके लिए वैकेंसी निकालती है और इसमें आपको एक ही पेपर होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपको एक पेपर होता है अगर आप हवलदार नहीं बनना चाहते हैं तब, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, तो सबके लिए अलग अलग थोड़ी सी क्राइटेरिया हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट होते हैं हवलदार को छोड़ के, उसमें दोस्तों आपको सिर्फ एक पेपर देना होता है। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है और ये जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें आपको 2 सेशन होते हैं, 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सेशन में क्या होता है। तो देखो गाइस, पहले सेशन में आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का एग्जाम होता है। इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मैथ्स से, 20 रीजनिंग से, और ये टोटल 120 नंबर का होता है। 60 नंबर मैथ्स का, 60 नंबर रीजनिंग का। और इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आपका 45 मिनट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप दूसरे सेशन पे चले जाएंगे, जिसमें आपकी जीके जीएस और इंग्लिश होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पहला सेशन होता है वो बस ओनली क्वालिफाइंग होता है, उससे आपकी मेरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि आपके टोटल नंबर का सिर्फ 30% है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 25%, और आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको बस 20% मार्क्स लाने होंगे। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में समझे तो जो पहला सेशन होता है 120 नंबर का होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 36 नंबर लाने होंगे, ओबीसी स्टूडेंट को 30 नंबर लाने होंगे और एससी एसटी स्टूडेंट को 24 नंबर लाने होंगे। समझिए कि 120 में से आप 36, 30 और 24 पे क्वालिफाई करेंगे। तो पहला सेशन बहुत ईजी होता है।
इंपॉर्टेंट होते दूसरा सेशन। जैसे कि मैंने बताया कि 45 मिनट खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कौन से पेपर होते हैं? इसमें आपके जीके जीएस और इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको दोनों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक को 3 नंबर मिलेगा सही करने पे। तो इस तरीके से 75-75 नंबर का दोनों सेक्शन होगा, जो कि 150 नंबर का हो जाएगा। और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेशन 150 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, एक गलत क्वेश्चन करने पे आपके -1 होते हैं। और आपकी क्या रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी कि नहीं आएगी, ये सेकेंड सेशन पे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीके जीएस और इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान दें। अगर आपको अपना जीके जीएस बेटर करना है तो दोस्तों आप हमारे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहां पे हम जीके जीएस रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब कुछ अगर सही हो जाता है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रनिंग नहीं, किसी भी तरीके का कुछ नहीं। जी हाँ, अगर आप हवलदार बनना चाहेंगे तो उसमें आपकी रनिंग वगैरह होगी, लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही आपका पेपर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसएससी एमटीएस है ये दोस्तों ग्रुप सी की जॉब है। जी हाँ, और इसमें जो आपका ग्रेड पे रहेगा 1800 ग्रेड पे रहेगा। और आपकी जो सैलरी होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होगी तो दोस्तों आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बेसिक सैलरी तो उतनी ही रहती है, लेकिन जो अलाउंसेज वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए ओवरऑल आपकी जो सैलरी आती है वो बढ़ के आती है। लेकिन आपकी अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ में या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो आपकी जो सैलरी है थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, आपकी जो सैलरी होगी 26,000 से लेकर 30,000 रुपये तक हो सकती है। इसी में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोशन का। प्रमोशन कैसे होगा? तो देखोगे, अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल जॉब करने के बाद आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो आप एलडीसी बन जाएंगे, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। और फिर एलडीसी के तौर पर आप कुछ साल तक काम करेंगे, फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आप यूडीसी बन जाएंगे, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 10th पास करने के बाद आपको इतनी अच्छी खासी जॉब मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको खासकर जीके जीएस और इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है। बाकी दोनों चीज़ मैथ्स और रीजनिंग तो आप कर ही लोगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स के लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेना चाहें तो खरीद भी सकते हैं वहाँ से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।